नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबात। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी कैसे भरें? जी हाँ, संवीक्षा लिफाफा जिसमें पीठासीन पदाधिकारी की डायरी रखी जाती है, उसको भरने का तरीका इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। चूंकि आपको पता है कि लिफाफों की संख्या 6 है। ईवीएम, संवीक्षा, सांविधिक, असांविधिक, पांचवा और छठा। जो ऊपर के 3 जो है वो सफेद कलर के होते हैं, चौथा पीला होता है, पांचवा कथई और नीला होता है। और उसमें क्रमशः आपको 3, 4, 6, 13, 3 और 5 इसमें कहीं-कहीं जिलों में कुछ एक्स्ट्रा आपको लिफाफे रखने के लिए आदेश हो सकते हैं, उसमें बदलाव संभव है। इन 6 लिफाफों में चूंकि लिफाफा नंबर 1 में रखे जाने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी और कैसे भरते हैं, उसके लिए जो वीडियो है आपको उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाके उसके लिंक को देख सकते हैं। हम यहाँ जानेंगे समीक्षा लिफाफा। जिस समीक्षा लिफाफा में आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर 17 है, विजिट शीट और प्रारूप 14 है। इसमें पीठासीन पदाधिकारी की डायरी जो मुहरबंद होती है, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे और कैसे उसे भरेंगे क्रमशः उस चीज को हम जानेंगे। चूंकि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी भरनी है तो आपके पास कुछ जानकारियों का होना जरूरी है। चूंकि ये डेमो डिटेल्स है और हम लोग इसमें आपको उदाहरण के रूप में कैसे भरें उसको डेमो के रूप में हम देख रहे हैं, तो कुछ डिटेल्स हमारे पास जरूर होनी चाहिए। तो डेमो डिटेल्स मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है, आप इसके अनुसार उसको भरें। अब भर के प्रैक्टिस करेंगे तो चीजों को आगे जिस दिन मतदान होगा उस दिन आसानी होगी। मान लीजिए डेमो डिटेल्स है, ये पूरी तरह से आपको एक संभावना पे आधारित है और एक उदाहरण के स्वरूप है। लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र जो है वो जिसे संसदीय कहते हैं, संसदीय है। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो संख्या 3 है, उस संसदीय यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम पूर्वी चंपारण, विधानसभा निर्वाचन 19, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम मोतिहारी। ये मैंने बस एक काल्पनिक रूप से इसको यहाँ डाला है, आप जहां जाएंगे उस अनुसार भरेंगे। बस मैंने इसको आपको भरने में इस चीज को आसानी होगी, इन सब चीजों के लिए मैंने रखा है। मान लीजिए मतदान केंद्र कौन सा है, जहां जाएंगे तभी पता चलेगा। मतदान केंद्र का नाम क्या है, जहां जाएंगे तभी पता चलेगा। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए और कुछ क्या जानकारी आपको होनी चाहिए उसको भरने के लिए। कितने निर्वाचक हैं, कुल कितने निर्वाचक हैं, यानी कितने वोटर हैं उस बूथ पे, कितना वोट हुआ। ईवीएम की पहचान संख्या यानी कंट्रोल यूनिट जो है, यानी जिसको आपको नियंत्रण इकाई कहते हैं, सीयू, उसकी संख्या यह है। मतदान यूनिट बीयू जिसकी संख्या आपके सामने है। वीवीपैट जिसको आपको प्रिंटर के रूप में आप डायरी में जाना जाता है, उसकी संख्या आपके सामने है। उसके बाद निवेदक टेंडर मतपत्र जिसकी संख्या आपको 101 से लेके 0120 यानी 20। और टेंडर मत वो होते हैं और उस वोटर को इशू किए जाते हैं जिसका मत पहले कोई आके डाल चुका है। उसको आपको ईवीएम से वोट नहीं कराया जाता है, उसको जो वोट कराया जाता है उसको टेंडर बैलेट से वोट कराया जाता है। तो उसके लिए 20 टेंडर वोट देने के लिए 20 टेंडर बैलेट इशू किए जाते हैं, उसकी संख्या भी आपको जरूरी है। आगे पेपर सील, पेपर सील प्रदाय मनी जो आपको प्राप्त हुआ उसकी संख्या मैंने लिख दी है 871 से 873 3। और पेपर सील आखिर होता क्या है? पेपर सील, जी हाँ, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको कहते हैं पेपर सील। ये ग्रीन पेपर सील के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि पिंक पेपर सील भी होता है, लेकिन जो जिक्र है डायरी में वो आपको ग्रीन पेपर सील के रूप में बात वहां बताई जाती है। ग्रीन पेपर सील ऐसा दिखता है, वो फ्रंट साइड में इस तरह से दिखेगा, बैक साइड में इस तरह से दिखेगा। जहां आपको ग्रीन और रेड पैनल, ये पैच के पैनल बने हैं। यहाँ ऊपर यहाँ ए दिख रहा होगा, आपको ब्लड दिख रहा होगा क्योंकि उस पर वैक्स लगा हुआ है। यहाँ बी दिख रहा होगा। अब ये चूंकि लगता कहना है, मैं इसको भी बताना आपको जरूरी समझता हूं। ये लगता है ग्रीन, जो ये पेपर सील जो है, ये लगता है जो मॉक पोल के बाद जब ईवीएम की सीलिंग होती है तो आप जो रिजल्ट का सेक्शन होता है वहां इसे आप लगाते हैं। इसको कैसे लगाते हैं? इस कंडीशन में लगाते हैं, ग्रीन वाला ऊपर रहता है और रेड वाला नीचे रहता है। जैसे इसको ऊपर हमने कर दिया, फिर ये आपको सील होता है। और यहां जब इस वैक्स को हटाते हैं तो देखिएगा यहाँ ए दिख रहा है, यहाँ वाला वैक्स हटाते हैं तो बी हो रहा है। ये ग्रीन पेपर सील, इसी पेपर सील का जिक्र डायरी में किया जाता है। चलिए इसको हमने जान लिया और इसकी संख्या भी हमने देख ली। अब आता है स्पेशल टैग। और ये स्पेशल टैग आखिर है क्या? स्पेशल टैग लगता कहाँ है, इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि टैग और प्रकार के होते हैं। एक एड्रेस टैग होता है, एड्रेस टैग उस सारे चीजों के बाहर लगाए जाते हैं और उस एड्रेस टैग पे आपको सारी संख्याएं लिखी जाती है, कौन सा बूथ है, क्या नाम है, कौन विधानसभा क्षेत्र है, इन सारी चीजों की जानकारी लिखी जाती है। लेकिन स्पेशल टैग चूंकि विशेष व्यवस्था का टैग होता है और ये स्पेशल टैग दिखता आपको यह है। अगर आप यहाँ देखें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्पेशल टैग इस कंडीशन में होता है और सामान्यतः 3 मिलते हैं। और उसमें देखिए नीचे की तरफ यहाँ सीरियल नंबर लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर आपको क्रमशः लिखा रहता है। और इसको यूज करते हैं जब हम मशीन सील करते हैं। और मशीन सील करने के बाद जब पेपर सील लगा देते हैं तो पेपर सील लगाने के बाद इसको यहाँ लगाया जाता है। जैसे देखिए उंगली बताया गया है, चूंकि ये कटा हुआ है, क्लोज बटन आपका दिखता है। और देखिए अगर यहाँ ठीक से देखें
तो यह यहाँ आपको दिख रहा है, धागे से इसको यहाँ बांध देते हैं। ये है आपको स्पेशल टैग लगाने की पूरी की व्यवस्था। उसके बाद आपको कौन सी और जानकारी चाहिए? आपको जानकारी चाहिए उम्मीदवार, अभ्यर्थी। जिस उम्मीदवार नहीं लिखा होता अभ्यर्थी लिखा रहता है, और उनका नाम की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए 3 पार्टी हम मान के चलते हैं। एक पार्टी का नाम क्या है? पार्टी 1, पार्टी 2 और पार्टी 2। इसके अभ्यर्थी का नाम यानी उम्मीदवार का नाम, पार्टी 1 के उम्मीदवार का नाम ए, पार्टी 2 उम्मीदवार का नाम बी, पार्टी 3 उम्मीदवार का नाम सी है। पोलिंग एजेंट जिसे अभिकर्ता कहा जाता है, बहुत सारे लोग अभिकर्ता और अभ्यर्थी में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो पार्टी ए जिसका आपको अभ्यर्थी ए है, उसके अभिकर्ता का नाम एक्स है। पार्टी 2 जिसके अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम बी है, उसका अभिकर्ता यानी एजेंट वाई है। पार्टी 3 जिसका अभ्यर्थी आपको सी है और उसके अभिकर्ता का नाम जेड है। ये जानकारी चाहिए डायरी को भरने के लिए। तो चलिए अब एक एक करके क्रमशः और सारी प्रक्रियाओं को और स्टेप बाय स्टेप डायरी को भरने के लिए चलते हैं। चलिए उसे देखते हैं। पीठासीन अधिकारी की डायरी, आपके सामने पीठासीन अधिकारी की डायरी है। अब इस पीठासीन अधिकारी की डायरी को कैसे भरते हैं? चलिए पॉइंट नंबर 1, निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है? कौन सा निर्वाचन क्षेत्र में गए हैं? हमने डेमो डिटेल्स में डाला है कि हम गए, मान लेते हैं कि 19 मोतिहारी। मतदान की तारीख 11/10/2025, जिस दिन चुनाव होना है। मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मतदान की केंद्र की संख्या लिख देंगे, डैश लगा के उसका नाम आप लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। क्या कह रहा है कि आपको यहां कह रहा है कि मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चलिए, क्या शासकीय भवन है या अर्धशासकीय भवन है, निजी भवन है या अस्थायी आपको संरचना है? तो हम मान लीजिए किसी सामान्यतः विद्यालय में होता है, तो हम उसको, विद्यालय शासकीय है तो यहाँ हम शासकीय में आपको लगा दे रहे हैं। आपको अपने अनुसार भरना है। जहां गए, मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में चले गए हैं, एक ऐसी जगह टेम्पोररी जो स्ट्रक्चर बनाया गया है तो वो अस्थायी भर देंगे। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। चौथा, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या। अब मान लीजिए कि मतदान अधिकारी है, पोलिंग कोई ऑफिसर है जो नहीं आया, क्या आपने स्थानीय रूप से लोकल नियुक्त किया है? आपने, यानी किसको भरना है? ये पीओ को भरना है। तो क्या पीओ ने कोई पोलिंग ऑफिसर यानी P1 P2 कोई नियुक्त किया है? तो नहीं। आप नहीं की जगह डैश मार सकते हैं, नहीं की जगह नील लिख सकते हैं। मैंने नहीं लिखा है, ये जरूरी नहीं कि आप नहीं लिखे, वहां डैश मार सकते हैं, नील लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्या है? विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जो विधिवत जो अधिकारी मतदान पोलिंग ऑफिसर अनुपस्थित हो और जिस मतदान अधिकारी को आपने नियुक्त किया है, तो यदि को हो तो उसका कारण बताना है, लिखना है। क्योंकि ऊपर ही हमने नहीं कर दिया है तो यहाँ भी हम नहीं करेंगे। अब चलते हैं मतदान मशीन के बारे में। अब मतदान मशीन के बारे में चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या पूछ रहा है छठा पॉइंट में, मतदान मशीन। अब देखते हैं मतदान मशीन में क्या पूछता है। पहला इसका पॉइंट है, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो कितनी कंट्रोल यूनिट की संख्या? आपको 1 लाई गई है। अगर बदलाव होता है तो ये संख्या बढ़ के क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन हम सामान्य चुनाव कराने के लिए आप इस डायरी को भर रहे हैं, जिसमें कहा बहुत सारा चीज अगर मगर नहीं हुआ है। अब उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, यानी उस कंट्रोल यूनिट के सीरियल नंबर को लिखेंगे। और सीरियल नंबर कहां मिलता है? कंट्रोल यूनिट के पीछे मिलता है। उसके बाद आता है उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, यानी बीयू की संख्या। और बीयू की संख्या, अगर कैंडिडेट 15 + 1 नोटा यानी 16 का चुनाव कराया जा सकता है एक बैलेट यूनिट में। अगर आपको 16 से ज्यादा अगर कैंडिडेट खड़े हैं तो वहां 2 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ 1 मान के चलते हैं और 1 यहाँ लिखते हैं। उस उपयोग को में जो लाई गई है मतदान यूनिट यानी बीयू, उसका क्रमांक आपको लिखना है, उसका यानी क्रम संख्या उसका लिखना है, सीरियल नंबर आपको लिखना है। ये भी आप पलट के देखिएगा, उसके पीछे लिखा होगा, आपके पत्र में भी इसकी जानकारी दी गई होगी। 7वां नंबर बिंदु है, उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की संख्या। तो उपयोग में कितनी पेपर सील लाई गई? 1। उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या 0871। ये मैं भर कहां से रहा हूं? जो डेमो डिटेल में मैंने वहां आपको बताया था, उसको आप पेपर पे लिख के उससे इससे मिलान करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना कौन सा उपयोग किया गया, और जो उपयोग किया गया उसी की संख्या लिखी गई है। अब चलते हैं 7वां में, और 7वां ए में प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। तो कितनी संख्या हमको मिला है? 4 हम मान के चले हैं, डेमो डिटेल में हमने 4 लिखे हैं, उसकी संख्या हम लिख दिए हैं जब आपको 971 से लेके 974। अब आगे उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। तो कितना टैग यूज किए हैं? 1 यूज किए हैं। और उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या कौन सा इसमें से यूज किए हैं? तो ये वाला आपको यूज किए हैं। अब पूछता है उपयोग में 9 लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की संख्या। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः ये 3 मिलते हैं, मैंने मान के 4 यहाँ चला, मिलता 3 है ये। अब इसमें से जो हमने लौटाए हैं उसका क्रमांक लिख दिया, क्योंकि 71 तो हो गया, 72, 73, 74 हमने लौटा दिए हैं। अब 7वां का बी, जिन मतदान केंद्र पर वीवीपैट का उपयोग हुआ उन पर लागू सिस्टम। उपयोग में लाए गए प्रिंटर की संख्या यानी वीवीपैट की संख्या, तो एक ही हमने यूज किया है, उसका
आपको संख्या लिख देंगे, उसके बाद प्रिंटर का सरल क्रमांक यानी उसका सीरियल नंबर हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 8वां, ऐसे अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए। डेमो डिटेल में हमने देखे थे कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं और तीनों ने आपको मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट नियुक्त किए हैं। 9वां, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित होंगे उसे आप लिख देंगे। और 8वां में भी जो आपके यहाँ जो होगा वही लिखिएगा। मैंने यहाँ उदाहरण स्वरूप ये सारी चीज लिखी है, तो मैंने यहाँ मान लिया है कि तीनों समय पे उपस्थित थे। अब आगे है अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, तो मैंने माना है कि सभी ससमय आए थे। और मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 3, तो कितने उपस्थित थे? 3 उपस्थित थे, शुरू में उपस्थित थे और अंत में भी वही उपस्थित थे। 10वां बिंदु, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या यानी कुल कितने वोटर थे, तो कुल कितने वोटर होने माने हैं 700। आगे है निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति, और किसके पास चिन्हित प्रति रहती है? P1 के पास। प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या यानी कितने लोगों ने अपना वोट दिया, कितने लोगों को चिन्हित किया गया, तो टोटल हमने वोट कितना दिया है? 550। उसके बाद तीसरा, ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर में की गई यानी 17A में की गई है, तो 550 लोगों का चिन्हित हुआ है निर्वाचक नामावली में, तो 550 का जिक्र हुआ होगा 17 में। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 550। ये अब वोटर जितना हुआ वहीं सीयू में, वहीं आपको 17A रजिस्टर में, और वहीं आपको मतदाता सूची के चिन्हित प्रति में। यहाँ कोई अगर मगर नहीं रखा है मैंने, ठीक है। चलिए अगर मगर को किसी एक वीडियो में हम लेके आएंगे। अब यहाँ मानते हैं कि पांचवा बिंदु में हमने यहाँ क्या लिखा है और क्या पूछा गया है? मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो, यदि हो तो। ऐसे जो 49 नियम जो हैं उसमें बहुत ऐसी स्थिति होती है जिसमें कहा जाता है, जैसे 49 ओग, उसमें कुछ लोग नहीं मतदान नहीं करने का निर्णय लेता है, उसकी संख्या भी यदि लिखनी होती है, यदि होता है, क्योंकि अगर वो कर देता है तो 17 रजिस्टर में यहाँ संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ चूंकि ऐसा है नहीं, हमने समान मतदान की प्रक्रिया को अपनाया, तो यहाँ हम नहीं लिख देंगे या नहीं लिख देंगे, डैश मार देंगे। उसके बाद यहाँ साइन कौन करेगा? यहाँ साइन करेगा प्रथम मतदान अधिकारी, P1 साइन करेगा। यहाँ कौन साइन करेगा? लिखा हुआ मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर। कौन? मतदाता पंजी पर का प्रभारी, यानी मतदाता पंजी का प्रभारी कौन होता है? P2 होता है, तो यहाँ साइन P2 करेगा। अब चलते हैं 11वें बिंदु पे, और 11वें बिंदु पे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपको एक अभिलेख है और प्रपत्र है जिसे भरा जाना बड़े सावधानी से है। अब 11वां बिंदु, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। पुरुष कितना है? 300 माना है हमने, महिला माना है 250, और टोटल 550 थर्ड जेंडर हमने नहीं माना है। अभ्याक्षेपित चैलेंज मत। अभ्याक्षेपित मत का मतलब होता है कि कोई वोटर आया और पोलिंग एजेंट उस पर चैलेंज कर दिया गया, और चैलेंज कर दिया कि ये या तो उम्र में कम है या वो व्यक्ति नहीं है, आदि इत्यादि हो सकते हैं, किसी भी रूप में चैलेंज किया था। तो चैलेंज के लिए एक फॉर्म भरा जाता है और उस फॉर्म को कहा जाता है आपको फॉर्म नंबर 14। अगर मान लिया कोई चैलेंज की कंडीशन हो गई तो उसके लिए 2 रुपये का जो है ना, 2 रुपये का आपको चालान कटाना पड़ता है चैलेंज के लिए, ठीक है। तो हमने माना है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, सारे 0 है। क्लियर है। अब होता है ईडीसी। अब ईडीसी का मतलब होता है आपको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, जिसके लिए फॉर्म 12 का फॉर्म जो है यूज किया जाता है। तो ईडीसी की कंडीशन यहाँ हमारे यहाँ है नहीं, सामान्य वोट होगा, कोई विशेष ऐसा कुछ होता नहीं है, सब लोग वोट दे लिए रहते हैं ट्रेनिंग के समय ही। चलिए बैलेट उनको पहले से पीबी आपको इश्यू होता है, तो यहाँ कंडीशन सामान्य मान के चलते हैं, 0 है, चाहे नहीं कर सकते हैं, नील कर सकते हैं। विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए, ऐसा नहीं होता है, यहाँ भी हम 0 कर देंगे या नील कर देंगे या नहीं कर देंगे। 14, उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया। अब साथियों की सहायता से मत दिया, उसके लिए आपको संख्या यहाँ बताना है, लेकिन इसके लिए फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म कौन सा भरना होता है? जिसको कहते हैं 14A। ध्यान रखिएगा, जो साथियों की सहायता से करते हैं वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए उनकी उम्र को। उनकी घोषणा होती है 14A, उस घोषणा को कहते हैं, और उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, हम यहाँ नील करके चलेंगे। प्रॉक्सी यानी ऑन बिहाफ ऑफ, किसी और के बदले वोट देने का अधिकार लेके कोई व्यक्ति अगर इस तरह से आता है और ये अधिकार पत्र निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा पूर्व से निर्गत होता है, और उस कंडीशन में वो व्यक्ति आता है वोट देने, तो उसकी संख्या यहाँ लिखनी होती है। और उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सी अगर वोटर कोई आता है तो उसके बाएं हाथ के बिचली उंगली में निशान लगाए जाते हैं। तो यहाँ कंडीशन ऐसा होता नहीं है, सामान्यतः ऐसे नहीं होते हैं, तो हम इसको नील करके चलते हैं। निवेदक मत, ऐसा कुछ है नहीं, सामान्य मत हमने माना है, हमने नहीं माना है, ये ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आप सतर्क हैं और आपके यहाँ कोई ऐसा कोई वोटर आया नहीं है कि फर्जी वोट देके वो चला गया है। तो अगर होगा तब लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने माना है कि हमारे बूथ पे नहीं हुआ है। अब निर्वाचकों की संख्या 17 बिंदु ए, जिनसे उनके उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की गई, चूंकि यहाँ खुद ही हमने लिख दिया है
जो सहायता के लिए कुछ आया ही कोई नहीं था, वहां नील है तो यहाँ भी नील रह दिया। जिन्होंने ऐसा घोषणा से इनकार कर दिया, जब ऊपर ही नील है तो नीचे कोई बात बनती भी नहीं है। अब चलते हैं अगले पन्ने में। ये ध्यान रखें कि 4 पन्नों का होता है ये डायरी। अब क्या 18वां, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो स्थगन का कारण, तो स्थगन का कारण ऐसा नहीं और रेयर केस होता है, तो यहाँ आप डैश मार देंगे, नहीं लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। मैंने हर चीज का यूज किया, कहीं कहीं जीरो लिख दिया है, जीरो की संख्या की बात है तो जीरो लिख दिया है, आप वहां नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। इसलिए सारे जो भी चीजें हैं जो यूज किए जा सकते हैं सबको मैंने लिखा है। अब 19 नंबर, और इस पे बहुत लोग मात खाते हैं। क्यों मात खाते हैं? क्योंकि कंट्रोल रूम से पूछा जाता है हर 2-2 घंटे पे रिपोर्ट। तो वो पूछते हैं आपको कि 7 बजे से लेके 9 बजे तक कितना वोट हुआ, फिर वो पूछते हैं 7 बजे से लेके 11 बजे तक कितना वोट हुआ, फिर पूछते हैं 11 बजे से 1 बजे तक कितना वोट हुआ, फिर पूछते हैं एक आपको इस 11 बजे से नहीं, इसको अगर ध्यान दिया जाए 7 से 1 पूछते हैं, फिर पूछते हैं 7 से 3 कितना हुआ, फिर पूछते हैं 7 से 6, यानी शुरू से लेके टिल टाइम पूछते हैं कि कितना हुआ। क्लियर हो गया? और उसमें और इसमें अंतर है, इसमें हर चीज के हर 2 घंटे के बीच में हुए वोट का जिक्र करना होता है। और ये कैसे है कि 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच कितना वोट हमने माना है? 50 माना है, क्योंकि टोटल वोट कितना यहाँ हमने मान के चला है 550, अगर जोड़ेंगे तो 550 होगा। 9 बजे से 11 बजे के बीच 100 वोट डाले गए हैं, 11 बजे से 1 बजे के बीच 150 वोट डाले गए हैं, 1 बजे से 3 बजे के बीच 150 वोट डाले गए हैं, फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक, क्योंकि वोट का समय 6 बजे तक है, रेयर केस में अगर 6 बजे से ऊपर वोट जाता है तो आप 6 बजे से 10 मिनट पहले अगर आपको लगता है कि वोटर आपको ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, पर्ची बांटेंगे और सबसे पीछे वाला जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको 1 नंबर देंगे। उसके बाद अगर जो व्यक्ति होगा 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पीछे से आप बांटते पर्ची आएंगे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 6 बजे तक हमारा वोटर जो था और 6 बजे हमने वोट करा लिया है, वहां हम 100 देंगे। तो कंट्रोल रूम में दिए जाने वाले डिटेल्स और इस डिटेल्स में आपको भेद समझना होगा। यहाँ उस बीच में, इस टाइम फ्रेम के बीच में हुआ वोट का जिक्र है, और वहां क्या होता है, टिल टाइम, यानी 7 से 9, 7 से 11, 7 से 1, 7 से 3, 3 और 7 से 6 मांगा जाता है वहां, हर यानी सवेरे से मांगा जाता है, और यहाँ सवेरे से नहीं, टाइम फ्रेम में मांगा जाता है। अब चलिए बात करते हैं अगले बिंदु के। और मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं, ये तो आपको शासकीय आदेश पे निर्भर करता है। अब आगमन पत्रक के अनुसार, अब देखिए कोई अगर कोई विजिटर है तो उस पत्रक के अनुसार केंद्र पर आगंतुकों का विवरण आपको भरना है। विजिटर सीट एक अलग होता है, आपको विवरण यहाँ भरना है। अगर कोई आता है तो उसका क्रम संख्या लिखेंगे, कौन आया है उसका जिक्र करेंगे, कब कितने बजे आया वो जिक्र करेंगे, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण शांतिपूर्ण है, हो रहा है या नहीं, ये जिक्र करेंगे। उसके बाद आगमन के समय डाले गए मतों की संख्या, 17 रजिस्टर में जब वो व्यक्ति आए थे तो कितना वोट था, उसके बाद ईवीएम के अनुसार कितना वोट था आपको जिक्र करना है। दस्तखत उनका इनका यहाँ नहीं कराना है, दस्तखत आपको विजिटर सीट में कराना है, रखा जाना है इसी लिफाफे में, लेकिन दस्तखत नहीं कराना है आपको, डिटेल आपको यहाँ भरना है। मान लीजिए कि जो भी आया है उसको आप डिटेल कर लेंगे, इसको इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। उसके बाद आता है कि 20 नंबर, 20 में मतदान समाप्ति के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं के समय दी गई पर्चियों की संख्या, अगर आपको लगता है कि है तो अगर पर्ची दी गई है, कितनी पर्ची बांटे हैं उसकी संख्या लिख देनी है। और अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, मान लीजिए कि अगर पर्ची आपने बांटा है तो लास्ट 1 नंबर पर्ची वाला वोट कब देता है, यानी अंतिम वोटर कब वोट डालता है उसको लिखना जरूरी है। ये लिखना जरूरी है, मान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपका जो सीयू है वो आपको पोलिंग स्टार्ट टाइम दिखाता है और पोलिंग एंड टाइम दिखाता है, जिसको पीएसटी और पीईटी कहा जाता है। तो जितने समय में हुआ है उस समय का जिक्र आपको करना पड़ेगा। 21 निर्वाचन अपराधों के विस्तृत मामले हैं, तो मामलों की संख्या, मतदान केंद्र 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार, ऐसा होगा नहीं, ये संभावना नहीं बनती, आप इसे होने नहीं देते हैं। और जो पुलिसकर्मी है वो होने इन सब चीजों को नहीं होने देते, वहां पे यहाँ इस कंडीशन में आप नील कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये और भी प्रकार में होते हैं, आप उसको 21 नंबर में, चूंकि ये 6 में होते हैं तो ये चीज होती नहीं है। मतदाताओं से रिश्वत लेना, मतदान केंद्र पर कब्जा, ऐसा कुछ होता नहीं, तो सारे को आप नील कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, डैश मार सकते हैं। यहाँ 00 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि संख्या नहीं लिखनी है। आपको बता दें, डैश कर सकते हैं, नील लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर जहां संख्या की बात आती है और संख्या अगर कुछ नहीं है तो वहां 00 लिखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, वहां नहीं की स्थिति आप नील, डैश इत्यादि की जगह इसको लिख सकते हैं, लेकिन 0 हर जगह, यहाँ 0 नहीं लिखा जा सकता, इसको समझने की जरूरत है। 22 नंबर में है, कोई अगर विघ्न बाधा है तो ऐसा कुछ आप होने नहीं देंगे, ऐसा कुछ सामान्य प्रक्रिया में होती नहीं है। तो क्या निम्नलिखित कारणों में मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई, बलवा, खुली हिंसा, ऐसा कुछ, तो आप यहाँ नहीं लिख देंगे। 23 में क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को
अब देखिए कोई छीन कर भागा, ऐसा कुछ है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करना, तो आप उसे वहां नहीं कर देंगे, नील कर देंगे, ऐसा कुछ होता है नहीं। 24 में अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तब, तो सामान्यतः होता नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे वहां, कोई नहीं, चाहे नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद विधि व्यवस्था को भंग करने संबंधी कोई मामला है, तो कोई नहीं, ऊपर चूंकि आपने माना है उन सब चीजों के बारे में कि नहीं हुआ है, तो यहाँ भी उसी अकॉर्डिंगली लिखेंगे। 26 मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं का रिपोर्ट यदि कोई हो, तो कोई नहीं, आप लिख सकते हैं। 27 क्या आपने मतदान के पूर्व, प्रारंभ के पूर्व, मतदान प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक हो, मतदान के बीच, जब किसी नई मतदान मशीन के उपयोग में लाने के पूर्व मॉक पोल करना आवश्यक, और मतदान समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की, तो जी हाँ, घोषणा करनी पड़ती है। आपको पता है कि घोषणा जो है 4 प्रकार का होता है, और ये घोषणा कब होता है, एक मतदान से पूर्व होता है, एक मतदान के बीच में मशीन बदली जाती है तब होता है, और तीसरा जब मतदान समाप्त होता है तब होता है, और चौथा जब बक्सा, सारी बक्से को सील किया जाता है तब ये होता है। तो चूंकि ये चीजें होती है, तो आपको यहाँ हाँ लिखना होगा। उसके बाद नीचे स्थान, तो जिस स्थान पे वोट करा रहे हैं वो लिख देंगे। उसके बाद जिस दिन आप चुनाव करा रहे हैं, तो उस दिन की तारीख लिख देंगे और पीठासीन पदाधिकारी यहाँ दस्तखत करेंगे। और यहाँ एक चीज जरूर लिखेंगे कि मतदान निष्पक्ष, आपको पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया। आप अपने हाथ से जरूर यहाँ स्पष्ट रूप से लिख देंगे। और ये लिखा जाता है कि मतदान जो है आपको संपन्न जो कराया गया वो शांतिपूर्ण और एकदम पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न और स्वच्छ रूप से उसे कराया गया। तो इसको लिखना जरूरी है। और क्या लिख सकते हैं, स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ। उसके बाद नीचे दस्तखत करेंगे, सारी चीजें भर देंगे। ये सारा चीज जो है, और यह जो डायरी है, ये मतदान मशीन, विजिट सीट और पर्यवेक्षक के 16 बिंदु वाले जो रिपोर्ट होते हैं, यानी ऑब्जर्वर है, और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ आरओ को भेजनी चाहिए। चूंकि ये जमा होता है, आपको ध्यान है कि समीक्षा लिफाफा में इसको रखा जाता है। तो ये वीडियो था आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी से संबंधित। तो आशा है कि आपको अपनी डायरी भरने में आसानी होगी और आप इसे एजुकेट हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।